हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात कमेटियों का चौथा इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर ऑफिस के अपोजिशन अरकान से टेलीफोनिक राबते उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और हामिद खान को इजलास के वक्त से आगाह किया। स्पीकर रियाज सादिक ने भी दोनों कमेटीज़ के अरकान से ज़ाती हैसियत में राबते किए। स्पीकर को ब्रेक थ्रू और इजलास में अपोजिशन की शिरकत की उम्मीद। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया। PTI के इनकार के बाद की हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म से मुशावरत कर ली। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आज हुकूमत के साथ मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक न होने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जुडिशल कमीशन बनने तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डालने नहीं देंगे। सियासी जमातों के राबते जमहूरियत की रूह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। पाकिस्तान को तसादुम की नहीं मुफाहमत की ज़रूरत है। मईशत की तामीर और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी की शिकायत पर पार्टी ओहदे से हटाया गया। वज़ीर आला की PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने की वजूहात सामने आ गईं। कारकुनान का एतमाद खोना और मर्दान सवाबी ग्रुप की शिकायत भी शामिल। मुखालिफ धड़े ने सूबे में बैड गवर्नेंस और करप्शन से भी आगाह किया। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और गवर्नेंस के मसाइल पर बात हुई। जुनैद अकबर की पार्टी सदारत पर तैनाती पर भी बातचीत। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात 3 घंटे जारी रही। हमारा जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो मज़ीद बेहतर, काफ़ी बेहतर बल्कि हो गया। करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो उसमें भी ये सरप्लस में भी इस दफ़ा आ सकता है और हमने उसकी आउटलुक जो है वो भी बता दी। शरह सूद में 1% कमी 12% पर आ गई। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, इफरात ज़र दिसंबर 2024 में कम होकर 4.1% पर आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से ज़्यादा इजाफा हुआ। मजीद कहा, इस साल नए डिज़ाइन वाले करेंसी नोट मरहलावार जारी कर दिए जाएंगे। रवा माली साल के पहले 6 माह में मुआशी बेहतरी के आसार। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। रुपये की कदर में इस्तेहकाम रहा। सरमायाकारी और बड़ी सनतों की पैदावार में कमी आई। तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29.3% का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस और स्टेट बैंक के माली ज़खायर $11.5 अरब तक पहुँच गए। FBR महसूलात में 35.1% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सनती तरक्की की कोशिशों के लिए जापान की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म से मराकश के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कश्ती हादसे के बाद पाकिस्तानियों की इमदाद को सराहा। वज़ीर आज़म से JUI के अरकान असम्बली अब्दुल गफूर हैदरी और उस्मान बादीनी की भी मुलाकात। बलूचिस्तान और मुतालिका हलकों के तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू की। रहमतों और बरकतों वाली रात शब-ए मेराज आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब-ए मेराज पर मुल्क भर में मसाजिद में चरागां, खुसूसी महाफिल और इबादात का एहतमाम। उलमाए किराम और मुकर्ररीन वाक़या मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डालते रहे। नात खानों की तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हदिया अक़ीदत पेश। सदर ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ ने तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के नए एडिशनल जजेस को 1 साल मुद्दत के लिए तयनात किया गया। एडिशनल जजेस में मीरान मोहम्मद शाह, तस्नीम सुल्ताना, रियाजत अली सहर शामिल। मोहम्मद हसन, खालिद हुसैन शाहानी, अब्दुल हमीद, फैजुल हसन शाह भी शामिल। जान मोहम्मद जुनेजो, निसार अहमद, अली हैदर, मोहम्मद उस्मान अली, जाफर रजा का भी तकर्रुर किया गया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजिस तैनाती जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजिस की तैनाती पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजिस के नाम जेर गौर आएंगे। जुडिशल कमीशन ने लाहौर, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के सीनियर जजिस को डी नोटिफाई कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा के पास शवाहिद मौजूद हैं, दौरान ट्रायल बरीयत की दरखास्त नहीं बनती। ट्रायल जारी है, 12 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। जज ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल से इत्तेफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने निगरान दौर में भर्ती सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक निगरान हुकूमत के दौरान गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गईं। मुतालिका इदारे बरतरफी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सानहा 12 मई के साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर को बरी कर दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के कारकुनान एजाज और उमैर सिद्दीकी को भी बरी कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर शहरी का कत्ल। एक न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। शहरी फरहान कासिम गाड़ी से उतरा ही था कि मोटरसाइकिल सवार पहुंच गए। शहरी और मुलजिम गुत्थम गुत्था हुए। हाथापाई के दौरान मुलजिम ने फरहान कासिम को गोली मार दी। लाहौर में अगवा बराए तावान की वारदातें भी बढ़ने लगीं। शालीमार के इलाके से सऊदी अरब पलट शहरी को तावान के लिए अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने मगवी मोहम्मद सोलेह के बेटे से 1.5 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। थाना शालीमार पुलिस ने अहमद सोलेह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। हसीना वाजिद के करीबी ताजरों के अकाउंट से $17 अरब गायब। बांग्लादेशी हुकूमत ने कई बैंक्स को अपनी तहवील में ले लिया। मरकजी बैंक के गवर्नर ने कहा बैंकों से निकाले गए असासों का सुराग लगाने और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 11 GITs बना दी हैं। कुछ मामलात में बैंकों को बंदूक की नोक पर तहवील में लेना पड़ा। 6 बैंकों के असासों के मयार का जायजा लिया जा रहा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट्स की फरोख्त आज शुरू होगी। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। प्रीमियर सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपये से दस्तियाब होंगी। फाइनल मैच के टिकट पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तियाब होंगे। शादी के बाद नीलम मुनीर ने शौहर के साथ पहली तस्वीर शेयर कर दी। नीलम मुनीर ने दुबई में अपने शौहर मोहम्मद राशिद के साथ सैर व तफरीह के मौके पर तस्वीर शेयर की।